अभी हम लोग वेब एपीआई बना रहे थे क्रड का। इसके अंदर पिछला वीडियो के अंदर, पिछला क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि दो काम हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था रीड का। एक लिस्ट ऑपरेशन, इसमें हमारा सारा का सारा जितना भी स्टूडेंट होगा उसका डिटेल्स को रिटर्न कर देगा। दूसरा, हम लोग क्या किए थे, आईडी देके एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड को फेच करने के लिए भी हम लोग बनाए थे। तो दोनों हो गया था, एक तो फाइंड भी हो गया था और दूसरा हमारा लिस्ट भी हो गया था। तो लिस्ट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है क्रड में, नेक्स्ट है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है क्रिएट करना। क्रड में क्रिएट किया, अगर सपोज कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर डाल देगा। कैसे डाल देगा, एज एन रिकॉर्ड। तो जब भी पोस्ट ऑपरेशन करना होता है, यहां पे एट्रीब्यूट क्या देते हैं, एचटीटीपी पोस्ट, देन पब्लिक एसिंक टास्क, और ये आई एक्शन रिजल्ट होगा। ये कुछ भी यहाँ पे टाइप बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा रिटर्न नहीं होने जा, सिर्फ आई एक्शन रिजल्ट। मतलब या तो आपका ओके जाएगा या नॉट फाउंड जाएगा, तो दो ही चीज हो सकती। फिर पोस्ट, फंक्शन का नेम पोस्ट ही दे दिए। और तो यहाँ पे हम लोग एचटीटीपी पोस्ट बना लिए। ठीक है, एचटीटीपी पोस्ट बनाने के बाद अब हमारा अगला काम क्या होगा, सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टूडेंट आया है कि नहीं आया। इसको हम लोग जनरली जब भी बनाते हैं तो नलेबल बनाते हैं ताकि इसको चेक कर पाए कि नल है कि नहीं। तो यहां देंगे इफ स्टूडेंट इक्वल्स टू नल। अगर स्टूडेंट नल है, सीधा सीधा यहां क्या करेंगे, रिटर्न नॉट फाउंड। नॉट फाउंड कर दिए। और अगर वो इक्वल्स टू नल नहीं है, फिर तुमको क्या करना पड़ेगा। अगर इक्वल्स टू नल नहीं है तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कहां ऐड करना पड़ेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट में। डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट एड एसिंक कर देंगे। और यहां पे क्या डाल दिए, स्टूडेंट। यहां कर देंगे वेर रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट। अब चेक कर लें कि मेरा सक्सेसफुली ऐड हुआ कि नहीं हुआ। इफ रिजल्ट डॉट इस सीड नहीं आ रहा है, मतलब ये रिजल्ट नहीं दे रहा, तो फिर इसको रखने का भी कोई मतलब नहीं है। हम लोग इसके बाद वाले चीज़ को हाँ अवेट करके उसको कॉल करा दिया, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वेर रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट डीबी कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस एसिंक। यहाँ होगा इफ रिजल्ट डॉट सीड, इसमें वाला इसमें भी नहीं आ रहा है, वो भी रिजल्ट इसमें भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिजल्ट में रखना ही नहीं, सीधा सीधा हम लोग क्या करें, उसको ऐड किए, सेव किए और उसको कहाँ रिटर्न करा दिए, ओके, बात खत्म। तो अगर तुम्हारा एरर होता है, कोई अगर स्टूडेंट नहीं आता है तो यहाँ नॉट फाउंड हो जाएगा। अगर वो स्टूडेंट डीबी कॉन्टेस्ट में ऐड हो गया, सेव चेंज हो गया, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ओके। मतलब यहां से सिर्फ स्टेटस कोड जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। कर सकते हो ट्राई कैच, अगर मन है तुमको ट्राई कैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो देखो, ट्राई कैच तुमको जब रियल लाइफ एप्लीकेशन में जाओगे तुमको ट्राई कैच यूज करना ही पड़ेगा, हर जगह करना। नहीं तो अगर ट्राई कैच नहीं करना चाहते हो तो फिर एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाना पड़ेगा मिडिलवेयर के थ्रू। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, कि अगर हर जगह तुम ट्राई कैच नहीं करना चाहते हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाते हैं मिडिलवेयर के थ्रू, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बैड रिक्वेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। इस यहाँ पे नॉट फाउंड की जगह बैड रिक्वेस्ट ही भेज, क्योंकि अगर स्टूडेंट आ ही नहीं रहा तो क्या है, बैड रिक्वेस्ट है। और अगर सब कुछ सही है तो एक्स डॉट टू नॉट फाउंड कर देते हैं। इसमें भी बैड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, के अंदर वो मैसेज भी भेज सकते हैं, एक्स डॉट मैसेज कि क्या एक्सेप्शन आया। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। बात ये हमारा पोस्ट भी हो गया। अब चलो पोस्ट को रन करा के देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कि हम जो बोले थे कि तुम्हारा इसको आईएएस करेंगे तो ब्राउजर खुलेगा, एचटीटीपीएस में ब्राउजर नहीं खुलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं खुलता है, एक्चुअली इसका एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। तो अगर वहां पे तुम उसको कॉन्फ़िगर कर दोगे तो एचटीटीपीएस या बाकी कोई भी तुम यहाँ पे प्रोटोकॉल लेके काम करोगे तो खुलेगा। अभी देखो इसको खोल रहे हो,
ये रन करेगा, वो कहाँ से होगा बता दे रहे हैं। छोटा मोटा चीज़ ये भी तुम लोग को पता होना चाहिए। देखो ये रन कर गया, लेकिन ब्राउजर खुला नहीं खुला। तो हम बताए थे कि आईएएस में खुलेगा, तो आईएएस में क्यों खुलेगा, इसमें क्यों नहीं खुलेगा? एक्चुअली तुम्हारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओगे तो यहां पे प्रॉपर्टीज के अंदर एक लॉन्च सेटिंग नाम का जेसन फाइल होता है। अब इसको थोड़ा सा तुम नीचे देखोगे, जो आईआईएस का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें प्रॉपर्टी ऐड के लॉन्च ब्राउजर इक्वल्स टू ट्रू, इसमें ये है। बट ये देखोगे एचटीटीपीएस में और एचटीटीपी में वो नहीं है। तो तुमको करना कुछ नहीं, बस वो वाला चीज को यहां पे क्या कर दो, कॉपी पेस्ट मार दो। अब तुम कोई भी प्रोटोकॉल में काम करोगे, अब ये ब्राउजर, अब एचटीटीपीएस करते रन कराते ब्राउजर खुल जाए। ये भी चीज छोटा छोटा कॉन्फ़िगरेशन होता है। प्लस तुमको इधर यहां पे ध्यान देना कि हर प्रोटोकॉल में अलग अलग पोर्ट पे काम कर रहा है। देखो एचटीटीपी पे अलग पोर्ट पे काम कर रहा है, एचटीटीपीएस में अलग पोर्ट पे काम कर रहा है, और आईएस पे या बाकी चीज पे अलग पोर्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, आईएस पे इस पोर्ट पे काम कर रहा है। डाले वो तो है। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम है, रुक जाओ, कंटिन्यू आ रहा है। ये है यहाँ ब्राउजर दिए हैं, खुला, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, खुल गया। अब यहाँ पे देखो स्वैगर डालते हैं, आया। अब यहाँ देखो पोस्ट है, यहाँ क्या है, पोस्ट पे जाएंगे, राइट आउट करेंगे। अच्छा उस दिन फहीम पूछा था कि सर, फहीम पूछा था ना कि हम लोग टेस्ट केस बना सकते हैं कि नहीं, कौन पूछा था उस दिन? नहीं बता रहे, एक मिनट। तो टेस्ट केस देखो ये होता है मैनुअल टेस्ट केस। यहां पे जो हम लोग डेटा डालेंगे ना, यही मैनुअल टेस्ट केस है। तो स्वैगर में आप, हम बोले तो बना सकते थे यही टेस्ट केस, लेकिन ये मैनुअल टेस्ट केस बना सकते हैं। ऑटोमेटेड टेस्ट केस इसके अंदर नहीं बनता है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं ऑटोमेटेड टेस्ट केस बना दे, तो वो जो टेस्टिंग करता है उसको पता होगा ऑटोमेटेड टेस्ट केस। ऑटोमेटेड टेस्ट केस यहां नहीं बनता, यहां मैनुअल टेस्ट केस बनता है। यहां पर हम डेटा डालेंगे, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, तो यही टेस्ट केस है, लेकिन ये मैनुअल टेस्ट केस। हम उस दिन बोले थे कि हाँ इसको टेस्ट केस डाल सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें एक टर्म कंडीशन है कि मैनुअल डाल सकते हैं। आकाश मेल की डेट डाल दो, रहने देते हैं, ई कर देते हैं 004। ठीक है, और यहां से क्या करते हैं, स्टेटस कोड क्या आ गया, 200, मतलब ओके आ गया। तो यहां से देखो ये सारा कुछ गया है डेटा। यहां से कौन सा एपीआई कॉल हुआ, यहाँ से कंटेंट टाइप जेसन के फॉर्म में देखो डेटा जा रहा है, ये पूरा हेडर में ही चला गया। कौन सा एपीआई यूआरएल हिट हुआ वो बता रहा है यहाँ पे, और वहां से जो रिस्पॉन्स आया तो देखो रिस्पॉन्स। चलो एक लोग अब इसको चेक करते हैं कि डेटा दिख रहा है कि नहीं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टूडेंट के अंदर चले जाएंगे, राइट आउट, एग्जीक्यूट। अगर जो डेटा हम लोग डाले हैं वो डेटा हमको मिल गया, देखो आया। दो डेटा तो हम लोग डाले थे खुद से, या देखो तीसरा डेटा भी आ गया यहाँ पे। लोग खुद से डाले थे ना वहां जाके डेटाबेस में दिखाने के लिए से, तो दो हम लोग डाले थे, तीसरा आ गया, देखो यहाँ पे आकाश आया। चलो एक और डालते हैं यहाँ, आकाश के जगह पे मनीष। 12/5/2006, एग्जीक्यूट करो, फिर से देखो सक्सेस कोड आ गया। ठीक है, वापस से हम लोग क्या करते हैं, तो एग्जीक्यूट करते, देखो चौथा डेटा भी आ गया। ये हमारा एक और काम हो गया, जो कौन सा हुआ, पोस्ट का। अब हम लोग आते हैं फिर अगला, नेक्स्ट वो होगा हमारा एडिट। एडिट के लिए हम लोग बनाते हैं
एडिट के लिए जब बनाएंगे तो एडिट जो होता है वो हमारा पुट होता है। क्या होता है एडिट के लिए? क्या होता है? HTTP पुट। और ये भी आईडी लेके आएगा, ये एक आईडी लेके आएगा और दूसरा एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा। तो यहां पे भी आईडी, क्योंकि किस आईडी का तुम्हारा पुट होना है वो बताना पड़ेगा। पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट, और यहां हो जाएगा पुट। और ये दो चीज लेके आएगा, एक तो आईएनटी आईडी लेके आएगा और दूसरा एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेके आएगा। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि जो आईडी आया है और जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आया है दोनों में आईडी सेम है कि नहीं। पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आईडी भेजा गया है और जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भेजा गया है वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम नहीं होगा तो हम लोग यहां से बैड रिक्वेस्ट भेज देंगे। पहले क्या होगा? इफ आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट का, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, अगर ये जो इस हम लोग बोले भाई इस पर्टिकुलर आईडी का तुम डेटा को क्या करो, अपडेट करो, और उसमें हम उसका ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं लेकिन पता चला ऑब्जेक्ट किसी और का भेज दिए, तो यहां सीधा सीधा क्या कर देगा? रिटर्न, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, देखो ये आईडी लेके नहीं आएगा ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट ये अपडेट करेगा। बात समझो, ये वहां पे होता था तुम्हारा कि पहले वेब एप्लीकेशन के अंदर के पहले एक आईडी आता था, फिर उसका ऑब्जेक्ट सर्च करते थे हम लोग, फिर सर्च करके उसको एक फॉर्म में भेजते थे, और फिर वो फॉर्म से मेरे पास एज एन ऑब्जेक्ट आता था। तो देखो अपडेट होता तो फाइनली क्या होता था? अपडेट करते समय तुम्हारा ऑब्जेक्ट ही अपडेट होता था, लेकिन वहां पर सीक्वेंस क्या था कि पहले आप एक आईडी डालोगे, वो आईडी जाएगा गेट एडिट का गेट के पास में, फिर एडिट का गेट क्या करेगा? उस आईडी के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को फेच करेगा, फिर ऑब्जेक्ट को भेजेगा अपने व्यू में, फॉर्म के अंदर दिखाएगा, फिर फॉर्म के अंदर तुम डेटा चेंज करोगे, लेकिन फॉर्म जब सबमिट करोगे तब वो पोस्ट को कॉल करता था। ठीक है, यहां पोस्ट की जगह पुट कॉल होगा, और जब पुट कॉल होगा मतलब जो भी तुम्हारा फ्रंट एंड में काम होना था वो हो गया है, वहां से सीधा ऑब्जेक्ट यहां पे किस लिए आएगा? अपडेट होने के लिए आएगा। मतलब जो काम वहां पे पोस्ट के अंदर होता था वही काम यहां पे हम लोग कहां करेंगे? पुट के अंदर करेंगे। ये फाइनली तुम्हारा अपडेट होने के लिए आ रहा है, समझ में आ रहा है? इसलिए बता रहे हैं कि यहां पे फाइनली अपडेट होने के लिए आ रहा है। बाकी जो वहां पे काम होगा, अभी जब इसको कंज्यूम करेंगे तो तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि वो सब जो है कि आईडी आएगा, और आईडी आने के बाद फिर तुम्हारा क्या नाम है, वो उसका फॉर्म में डेटा आएगा, फॉर्म में डेटा फिल होगा, तो वो सब काम जब कंज्यूम करेंगे तो वो तुम्हारा एप्लीकेशन लेवल पे होगा। ठीक है, यहां पे फाइनल जब डेटा तुमको अपडेट करना हो कि हाँ अभी मेरा नया वाला डेटा ये है, फाइनली जो नया वाला डेटा होगा वो यहां पे आएगा। अब अगर सब कुछ सही है तो आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के लिए क्या होता है? डीबी कॉन्टेक्स्ट को भी ट्राई कैच में डालना, डाल सकते हो। ये सिर्फ बैक एंड वाला काम करेगा। यहां पे हो जाएगा तुम्हारा डीप अवेट बी कॉन्टेक्स्ट डॉट अपडेट एसिंक है क्या? अपडेट एसिंक, डेट अपडेट एसिंक, फिर अवेट देने का जरूरत ही नहीं। डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट अपडेट, और अपडेट के अंदर क्या डाल देंगे? फ्रेंड अवेट बी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव एसिंक, यहां से कर रिटर्न, कैच में डाल देंगे जो यहाँ डाले हुए, तो यहाँ से रिटर्न ओके नहीं करेंगे तो ट्राई से सब कुछ सही सही चला जाएगा तब ओके। तो यहाँ से बैड रिक्वेस्ट चला जाएगा, वो मैसेज लेके क्या प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे सिर्फ फाइनल काम होगा, वैसे ही जैसे यहाँ पे काम हो रहा है वैसे ही एडिट, इसी तरह से डिलीट भी होगा। इसी तरह से क्या होगा? डिलीट। तो चलो डिलीट हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो जैसे पैच में देखो, पुट में क्या होता है कि पूरा ऑब्जेक्ट आता है अपडेट होने के लिए। ठीक है, और पैच जो है वो भी अपडेट के लिए ही यूज होता है जनरली, लेकिन तुम्हारा थोड़ा बहुत माइनर इसमें डिफरेंस होता है। पार्शियल मॉडिफिकेशन, जैसे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, बात समझो, वहां से यहां से क्या हो रहा है? पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है अपडेट होने के लिए,
तुम्हारा कभी ऐसा है कि नहीं सिर्फ वहां से नेम आ रहा है अपडेट होने, सिर्फ जेंडर अपडेट होने के लिए आ रहा है। जब वैसा सिचुएशन होता है तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं पैच का। पैच देखो, अपडेट का मतलब क्या, कंप्लीट ऑब्जेक्ट अपडेट हो रहा है, वहां से पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट आ रहा है। और तुम्हारा कभी कभी होता है कि नहीं हमको कंप्लीट ऑब्जेक्ट को अपडेट नहीं करना है, हमको उसका कोई पार्ट अपडेट करना, पार्शियल अपडेट के लिए पैच यूज होता है। तो मान लो कि सिर्फ तुमको नेम अपडेट करना है, सिर्फ तुमको जेंडर अपडेट करना है। इसमें अभी हमको नहीं लगता है कि हम इसमें बता पाएंगे, ऐसा कोई सिचुएशन हमको दिख नहीं रहा है, तो हम इसका अलग से बना के दे देंगे, कभी हमको टाइम मिलेगा या अगर अगला कोई प्रोजेक्ट होगा उसमें हमको याद दिला दें। इसमें हम लोग क्रड के हिसाब से डिजाइन, बोलो क्या क्या। हाँ 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 हाँ, इससे दोनों हो जाएगा हाँ। लेकिन अगर तुम सिर्फ पार्शियल करना चाहते हो तो पार्शियल के लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड भी हमारे पास है, जो कौन सा है, पैच है। दोनों अपडेट में ही यूज होता है, दोनों क्या होता है, अपडेट में यूज होता है। थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है, एक पार्शियल के लिए होता है, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट अपडेट के लिए होता है। तो इसके पास जब ऑब्जेक्ट आएगा तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, और उसमें फिर क्या होगा, पार्शियल डेटा आएगा, आईडी आएगा, और मान लो वहां से नेम आ जाएगा। एक बात समझो, फिर तुमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आईडी के बेसिस पे उस ऑब्जेक्ट को सर्च करना पड़ेगा, डेटाबेस से निकालना पड़ेगा। फिर उसका जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके अंदर जो सिर्फ नेम को अपडेट करना पड़ेगा, फिर उसको सेव करना पड़ेगा। ऐसे करना होता है। यहां पे क्या बताया हमको, तो ये भी हम लोग क्रड बना रहे थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे है, यानी कब इसमें हम लोग जो प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं ना, तो वो एक पर्टिकुलर पर्पस के हिसाब से कर रहे हैं, पैच कर दी। यहाँ पे भी दे देते हैं हम लोग एट्रीब्यूट दे देते हैं, आईडी आएगा, आईडी तो आएगा ही आएगा, उसी के बेसिस पे काम होगा। फिर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं पब्लिक एसिंक टास्क आई एक्शन रिजल्ट, देते हैं पैच, हो जाएगा आईडी आईडी। और मान लो वहां से सिर्फ हम इसके थ्रू नेम अपडेट करना चाहते हैं, नेम। अब ये क्या करेगा, पहले चेक कर लेगा इफ, तो ना लेबल बना देते हैं। अब यहां पे क्या करना होगा तुमको, वेर स्टूडेंट, पहले तुमको डेटाबेस से डेटा फेच करना पड़ेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि तुम्हारे पास जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक अपडेट नहीं कर सकते। डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट लगा दो। कभी भी हम लोग काम करते हैं, जितना भी वेब एपीआई उसमें जितना एसिंक्रोनस हो जाए उतना अच्छा उसका परफॉर्म। एक्स का एक्स डॉट एक्स का आईडी इक्वल्स टू, अगर यहां स्टूडेंट आ गया, इफ स्टूडेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब तुमको क्या करना होगा कि स्टूडेंट का जो नेम है इक्वल्स टू जो वहां से नेम आया है उसको डाल दीजिए, सिर्फ एक डेटा को, और उसके बाद फिर क्या कर दीजिए, यहाँ पे जो काम हम लोग वहां पे किए थे अपडेट कर देना, तो अपडेट कर दिया। और अगर अपडेट हो गया, यहां से क्या हो जाएगा, रिटर्न ओके। और अगर मान लो कि स्टूडेंट इज इक्वल्स टू नल है, रिटर्न क्या हो जाएगा, नॉट फाउंड, मिला ही नहीं कोई स्टूडेंट। ये हो गया पैच, यहां से तुम्हारा सिर्फ दो ही डेटा आएगा, आईडी और नेम। तो अभी ये पैच ऐसा हुआ जो सिर्फ नेम को चेंज करेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ नेम, और कोई डेटा चेंज नहीं कर सकते हो। इसके थ्रू अगर करोगे तो सिर्फ नेम को चेंज कर सकते हो। इसके अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ है वो सिर्फ किसके लिए लिखा हुआ है, एक आईडी लेके आएगा, नेम लेके आएगा और नेम को चेंज कर। हाँ, तो पैच का वही है, वही चीज है कि अगर तुम पूरा पूरा ऑब्जेक्ट अगर नहीं करना चाहते हो तो जितना है सबके लिए फिर अलग अलग बनाओ। इसलिए बोल रहे हैं कि कोई एक आध डेटा है, जैसे मान लो पैच में हो सकता है कि फोटो अपडेट करने के लिए हम खाली अलग से बनाना चाहते हैं, क्योंकि फोटो क्या होता है, बड़ा डेटा होता है।
तो ऐसा नहीं कि तुमको अलग अलग सबके लिए, अगर सबके लिए बनाना ही है तो फिर हम पोस्ट क्यों नहीं बनाएंगे। एक आध डेटा कोई ऐसा है जो हैवी वेट डेटा है तुम्हारा, उसको अपडेट करने जाएंगे तुमको पूरा डेटा भेजने का, जो पिक्चर अपने आप में बहुत बड़ा डेटा होता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, फोटो हम अगर चेंज करने देना चाहते हैं तो वो हम लोग काम वहां पे क्या करें, उसके लिए पैच बना देंगे। आ रहा है आईडी, और हम आईडी देख लेते क्या है। मान लो 2 है, सॉरी 3 है, 3 का आकाश है, इसकी जगह पर आकाश शर्मा करना है। पैच में चले गए, 2 और उसका नाम करते हैं आकाश शर्मा। क्या आ गया, हाँ एरर आ रहा है। और मोर वैलिडेशन ऑकर्ड। आईडी वैलिड क्यों नहीं है। हम्म, एक काम करते हैं, आईडी हटा सकता है क्योंकि 2 पैरामीटर जा रहा है वहां, तो ये भी हो सकता है। ये भी तुम सही बोला, ये वाला दिन उस दिन भी प्रॉब्लम हुआ था, तुमको ध्यान में नहीं था, यहाँ आई और यहाँ आई दोनों सेम होना। और फिर से राइट आउट, पैच खुल आउट खुल गया, पैच राइट आउट नंबर आकाश हो गया, ओके हुआ। चलो यहाँ देखते हैं, आकाश हो जाए, यहाँ पे देखो आकाश शर्मा हुआ। 2 नंबर का हम लोग चेंज किए थे ना, 2 का चेंज किया था, आकाश शर्मा हो गया। 3 का आकाश है, उसका जगह विकास कुमार करना चाहता, अपनी में चले गए, पैच में चले गए, 3 नंबर विकास कुमार, ये हो गया एग्जीक्यूट हुआ। पूरा ऑब्जेक्ट नहीं भेज के तुम अगर लाइट वेट कुछ रखना चाहते हो, एक डेटा कोई ऐसा जो बार बार चेंज होता है, उसके लिए तुम अलग से क्या बना सकते हो, पैच। अब हम लोग आते हैं एडिट पे, सॉरी एडिट तो हो गया, पुट हो गया, डिलीट लास्ट बचा, लास्ट क्या बचा, डिलीट। डिलीट के लिए भी वही होगा, एच टी डिलीट, और ये आईडी लेके आएगा, और एक ये सिर्फ आईडी लेके भी आ सकता है, और हाँ आईडी लेके ही आएगा और कुछ लेके, बाकी सारा काम यहाँ पे खुद से होगा। बना लिए पब्लिक टास्क आई एक्शन रिजल्ट डिलीट, और ये आईएनटी आईडी लेके, अगर आईडी नॉट इक्वल, आईडी इक्वल्स टू नल, इफ आईडी इक्वल्स टू इक्वल, फिर देखो बार बार हम वही गलती कर रहे हैं, आई रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। अगर सब कुछ सही है, आईडी सही है, तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो स्टूडेंट को डिलीट करने से पहले स्टूडेंट को
सर्च करेगा, और अगर स्टूडेंट नॉट इक्वल्स टू नल है, सब काम वैसे ही चलेगा। अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो डिलीट करेगा। कैसे करेगा? db context डॉट रिमूव, और यहां पे हम लोग क्या पास कर देंगे? स्टूडेंट, बाद अवेट db context। तो भी ट्राई कैच में हम लोग डाल सकते थे, ऊपर में भी डाल सकते थे, डाले नहीं हम लोग। कुछ सही हो गया तो रिटर्न ओके, कुछ गड़बड़ होगा तो रिटर्न नॉट फाउंड। क्योंकि नॉट फाउंड क्यों दे रहे हैं? बैड रिक्वेस्ट दे रहे हैं, यहां तक पहुंच गया था, अगर स्टूडेंट नहीं मिलेगा तब यहां पे आएगा, तो मतलब नॉट फाउंड हो जाएगा। रीड का भी हो गया, देखो पूरा स्टूडेंट का हमारा एपीआई बन गया। रीड में भी आईडी लेगा, राइट आउट को उड़ाना भाई, 4 नंबर को, तो 4 को उड़ा देते या 3 को उड़ा देते हैं। आईडी दिए 3, क्या आया? ओके आ गया। तो यहां देखते हैं, ये दिख रहा है, 3 गायब हो गया। तो वापस से 3 को रन कराते, तो क्या आ रहा है? 404 नॉट फाउंड आ गया, 404 दिख रहा है, नॉट फाउंड। यहाँ पे क्या था, जब दोबारा गया वहां पे, तो दोबारा आईडी को सर्च किया, तो स्टूडेंट में क्या आ गया? नल आ गया। नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नल है, यहां से क्या चला गया? नॉट फाउंड। और भी अगर तुम चाहो तो देखो, एक एपीआई में बहुत तरह का, खाली क्रड थोड़ी होता है। जैसे मान लो कोई ऐसा चाहते हो कि नहीं हम एक नेम दे, हमसे क्या ले? नेम ले, नेम नहीं जेंडर ले, उस जेंडर पे जितना स्टूडेंट है सारा रिटर्न कर दे, जेंडर वाइज। तो यहां पे तो सारा हम लोग बना दिए। अब क्या हम लोग मेरे नाम से भी बना सकते हैं? ट्राई करते हैं। गेट पोस्ट पुट सब पैच तो सारा बना के हम लोग रख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और गेट बनाते हैं। गेट, और ये लेके आएगा जेंडर, क्या आ रहा है? जेंडर लेके आएगा। हाँ वो देखो, अभी ये लॉजिक हम तो सिंपल क्रड बता रहे हैं ना। किसी भी तरह का जो एसक्यूएल क्वेरी आप करते हैं फ्रंट एंड से या एसक्यूएल से, ज्वाइन लगा के कुछ भी करके, आपको यहाँ पे ज्वाइन का कोड लिखना पड़ेगा। अब मान लो तुम जेंडर के बेस पे डेटा चाहते हो, कोर्स के बेस पे डेटा चाहते हो, ठीक है, तो कोई भी लॉजिक लगा के हम लोग बना सकते। टास्क ये होगा आई एक्शन रिजल्ट। देखो एक जेंडर पे तो बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है, ये क्या हो जाएगा? आई इनोमरेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई इनोमरेबल। और ये स्टूडेंट, एक जेंडर में तो बहुत सारे स्टूडेंट, और इसका नाम हम लोग देते हैं कुछ अलग, दे देते हैं गेट तो होगा, गेट, गेट नेम्स दे, नेम के बेसिस पे करें तो गेट नेम्स, और स्ट्रिंग ये क्या लेके आएगा? जेंडर। उसके बाद यहाँ चेक कर लेंगे हम लोग कि जेंडर नॉट इक्वल टू नल है। इफ जेंडर इज नॉट इक्वल टू, तो जेंडर इक्वल टू नल, रिटर्न क्या कर देगा? बैड रिक्वेस्ट। अगर सब कुछ सही है तो where कर देगा स्टूडेंट्स इक्वल्स टू बी कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट वेयर। यहाँ तो आपको कंडीशन लगाना, जो वेयर करेंगे यहाँ क्या करेंगे? एक्स डॉट एक्स का जेंडर इक्वल्स टू जेंडर आया है।
और यहां से क्या कर देंगे, रिटर्न। तो आई यहां गलती कर दिया ना, एक्शन रिजल्ट होगा ना, आई नहीं होगा। जब हम लोग डेटा रिटर्न करते हैं, देखो जब डेटा नहीं रिटर्न कर रहे हैं, अगर स्टेटस रिटर्न कर रहे हैं तो वहां आई एक्शन रिजल्ट होगा, बैड रिक्वेस्ट ओके। लेकिन जब डेटा रिटर्न करेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, एक्शन रिजल्ट। यहां पे ऑटोमेटिक नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट का स्टूडेंट का स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, यहां सीधा सीधा लिख देंगे देख ले रहे हैं, लिस्ट कर सकते हैं या फिर लिस्ट ऐसी टाइप लेगा, टू लिस्ट करके, हाँ टू लिस्ट कर देने से वो लिस्ट में अपने आप कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। यहां से देखो इसको रिटर्न करा दिए। अब यहां देखते हैं कि वहां पे कुछ दिखता है कि नहीं दिखता। आया, एक और गेट आ गया जो क्या लेगा, जेंडर लेगा। नाम हम कुछ भी दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां जेंडर डाल दो मेल। रूट का एंड पॉइंट मैच, गेट वाला प्रॉब्लम हो रहा है, गेट का एक ही। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहां से जब स्टूडेंट दे रहे हैं तो वो अपने आप गेट को कॉल करा रहा है, गेट यहां दो दो मिल जा रहा है, लेकिन तो जेंडर के साथ लिए ये उसके साथ गेट दे दिया ना, तो ये भी गेट है और ये भी गेट है, कोई पैरामीटर ले रखा, ये आईडी ले रहा है, ये ले रहा है, तो इसके प्रॉब्लम हो रहा है। रुक जा रुक जा रुक, दे दो हमको, कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा हो रहा है, ये कोई बात नहीं है। नेम चेंज का नाम दे दिए गेट नेम। बहुत सारा रुक जा, देखो यहाँ चेंज हो गया, इसका जो नेम है, ठीक है, जो यहाँ नाम था, यहाँ जो नाम से मतलब नहीं है, हम लोग यूआरएल चेंज कर दिए। यूआरएल क्या कर दिए, चेंज। बाय डिफॉल्ट यूआरएल क्या था उसका, बाय डिफॉल्ट यूआरएल स्टूडेंट का कॉल हो जा रहा था। अब बोले कि नहीं, स्टूडेंट के अंदर आपको किसको कॉल करना है, गेट नेम को कॉल करना है। यहां पे उसका यूआरएल चेंज कर दिया। ट्राई करके देखते काम करता है कि नहीं। अगर आप चाहे तो बहुत सारा बना सकते हैं, थोड़ा सा ये हो गया। 1 और 4 ये दोनों क्या है, मेल है, 3 में से 2 रिकॉर्ड आया, या फीमेल डाल के देखते आया, आकाश शर्मा एक्चुअली नाम, लेकिन यहाँ पे जेंडर में क्या दिखा रहा है। अगर आप मल्टीपल गेट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट सबका यूआरएल आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूआरएल क्या होता है,
बाय डिफॉल्ट वो सीधे स्टूडेंट को हिट करता है। देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, वो गेट में स्टूडेंट को हिट करता है। स्टूडेंट को करेगा तो एक पहले से गेट बना हुआ है, या फिर ये भी एक गेट बना हुआ है जिसमें आईडी लेके आ रहा है। तो ये दोनों अलग कैसे हो जा रहा है, क्योंकि एक आईडी नहीं ले रहा है, एक आईडी ले रहा है, मतलब एक पैरामीटर ले रहा है, एक बिना पैरामीटर ले रहा है। उसके बाद जो दूसरा हम बना दिए वो भी एक पैरामीटर ले रहा था, तो वो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जा रहा था। तो हम लोग क्या किए, उसका एक कस्टम यूआरएल या कस्टम राउटिंग बोलते हैं उसको हम लोग राउटिंग कर दिए कस्टम यूआरएल के साथ में। तो कस्टम यूआरएल दे दे के तुम जितना चाहो उतना गेट बना सकते हो। इसका नाम भी हमको लगता है कि अब गेट रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना। लाइन नंबर 110 में हाँ बता रहे हैं, जब तुम्हारा कोई एपीआई बनाते हैं तो जब तुम्हारा कहीं पे, यहां से देखो इस पर्टिकुलर के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है, या तो बैड रिक्वेस्ट सिर्फ स्टेटस कोड रिटर्न हो रहा है, या तो ओके या तो नॉट फाउंड, तो स्टेटस कोड बोलते हैं। जब स्टेटस कोड रिटर्न होता है तो वहां पे आई एक्शन रिजल्ट देते हैं हम लोग। और जब कोई डेटा रिटर्न होता है, चाहे वो आई इन्यूमरेबल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न हो रहा हो, या सिर्फ स्टूडेंट एक सिंगल स्टूडेंट रिटर्न हो रहा हो, यहां पे भी कहा गया, यहां पे सिंगल स्टूडेंट रिटर्न हो रहा हो, सिंगल स्टूडेंट रिटर्न हो रहा है, या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो जहां पे डेटा रिटर्न होगा वहां पे एक्शन रिजल्ट होगा, और जहां पे स्टेटस कोड होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आई एक्शन रिजल्ट। यहां से कोई डेटा तो जा नहीं रहा, तो जैसे एक तरह से वॉइड होता है, वो एक तरह का वॉइड हो गया, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ कोड रिटर्न कर रहा है, स्टेटस कोड रिटर्न कर रहा है, कोई डेटा रिटर्न नहीं कर रहा। और ये क्योंकि डेटा रिटर्न कर रहा है, तीनों गेट वाला में हमेशा क्या होगा, आई एक्शन रिजल्ट, क्योंकि गेट हमेशा कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न करेगा। चलो तो ये हो गया हमारा एक तरह से हम लोग बना लिए। और भी अगर तुम्हारा कोई लॉजिक है और भी किसी तरह से डेटा तुम निकालना चाहते हो तो वो हम लोग कर सकते हैं अपना, यहां से जेंडर के बेसिस पे, नेम के बेसिस पे, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, कोर्स के बेसिस पे, और भी कुछ ऐसा कॉलम उसके बेसिस पे तुम जितना चाहो उतना गेट बना सकते हो। लेकिन फिर सबका क्या करना पड़ेगा, यूआरएल कस्टम देना पड़ेगा। फिर उसको जब कंज्यूम करेंगे तो वहां पे भी कस्टम यूआरएल से करेंगे। ये तो मेरा देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक छोटा मोटा वेब एपीआई बना लिए, जो कि अभी फिलहाल इसको माइक्रो सर्विस बोल सकते हैं हम लोग। माइक्रो सर्विस का हम कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि अगर एक तुम्हारा एप्लीकेशन, वेब एपीआई के एप्लीकेशन के अंदर कोई एक ही मॉडल, कोई एक ही कंट्रोलर किसी एक डेटाबेस पे काम कर रहा है तो माइक्रो है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम कोई दूसरा कंट्रोलर डाल देंगे, दूसरा मॉडल डाल देंगे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, ये फिर मोनोलॉथिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोलॉथिक। तो हम आगे नोट्स बना रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद हम माइक्रो सर्विस का भी थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोग को दे दें, जबकि हम सर इसमें रखे नहीं थे सिलेबस में, लेकिन हम फिर से उसको हम बता देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि माइक्रो सर्विस होता क्या है। हम उस दिन ही बता दें कि माइक्रो सर्विस बहुत ईजी चीज़ होता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। बस होता क्या है कि जब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका जगह 10 प्रोजेक्ट बनाएंगे, बस यही अंतर है। और थोड़ा बहुत अंतर है कि जहाँ पे एक ही डेटाबेस पे काम ना करके हर का अपना अलग अलग डेटाबेस होगा और सबका अपना अपना अलग अलग टेबल होगा। टेबल तो खैर अलग अलग होता ही सारा मॉडल का, लेकिन उसमें डेटाबेस भी अलग अलग होगा, वो दिखा देंगे हम। चलो तो अब हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा एपीआई, क्रड एपीआई हम लोग बना के तैयार कर लिया। अब इसको कंज्यूम करना है। कंज्यूम किसको बोलते हैं, जहां पे जिस वेब एप्लीकेशन के अंदर, विंडो एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इसको यूज किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीआई को कंज्यूम करना। एपीआई को कंज्यूम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। और ये कंज्यूम करना ज़्यादा आसान है, इसलिए ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑथराइज नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे किसी भी तरह का आइडेंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ नहीं किए। लेकिन अगर इसी को ऑथराइज करना चाहते हो तो फिर तुमको JWT वगैरह कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग को JWT भी पढ़ना है उसके बाद। फिलहाल अभी ये सारा ओपन है, आप एक ओपन एपीआई बनाए हैं जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अब क्या करना है, या तो आप इसी सॉल्यूशन के अंदर एक प्रोजेक्ट बना लो, या आप अलग से भी एक विंडो खोल के उसके अंदर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसी के अंदर बना लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि नहीं हमको इसी में बनाना पड़ेगा क्या, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो अलग से ही बनाते हैं। इसमें बनाएंगे तो लोगों को ये लगता है, या बहुत लोग को कंफ्यूजन ये रहता है तो दोनों एक ही साथ रहेगा तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी। तो इसके लिए अभी कंज्यूम करने के लिए हम लोग अलग से विंडो बनाते हैं। कंज्यूम करने के लिए आपको अलग से
एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। वो या तो वेब एप्लीकेशन हो सकता है, विंडो एप्लीकेशन हो सकता है, कंसोल एप्लीकेशन हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है। हम लोग तो अभी वेब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो वेब एप्लीकेशन भी कंज्यूम करेंगे। तो चलो न्यू किए, एप्लीकेशन बना रहे हैं। नेक्स्ट, लाइन एसपी बैच, और इसका नाम देते हैं कंज्यूम। ऐसा कुछ कंज्यूम देना जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं कंज्यूम स्टूडेंट एपीआई। अब कभी भी कंज्यूम करेंगे तो कंज्यूम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक कंट्रोलर होना चाहिए, कि कंट्रोलर से ही कंज्यूम करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट किसके पास आएगा? वेब एप्लीकेशन कंट्रोलर के पास होगा। या तो तुम होम वाले में चले जाओ, होम में काम कर लो, नहीं तो तुम चाहो तो अपना कंट्रोलर ऐड कर लो। हम लोग अपना कंट्रोलर ऐड करते हैं, राइट क्लिक ऐड, क्योंकि स्टूडेंट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग स्टूडेंट कंट्रोलर ले ले रहे हैं। स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट सी एस, और इसको लिंक कर देते हैं कहाँ पे हम लोग? व्यू शेयर्ड लेआउट, भाई एक लिंक बना देंगे जहाँ पे क्लिक करने पे खुल जाना। ये जो प्राइवेसी वाला, इसको एडिट करके स्टूडेंट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि खुलेगा तो होम ही। कंट्रोलर हो जाएगा स्टूडेंट, और हो जाएगा इंडेक्स। एक बार सिर्फ इसको रन करा के देखते हैं। आया? अब तो मेरे पास इसका तो बना हुआ है नहीं, लेकिन कह रहा, लेकिन ये खुला। अब एक काम और करना पड़ेगा, कभी भी आपको कोई भी वेब एपीआई को कंज्यूम करना है, तो उस पर्टिकुलर वेब एपीआई को कंज्यूम करने के लिए वो वेब एपीआई जिस मॉडल पे बेस्ड है, वो मॉडल आपको यहां बनाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये हमको कैसे पता चलेगा कौन सा एपीआई का क्या मॉडल है? जो भी एपीआई प्रोवाइड करता है उसका अपना एक वेबसाइट होता है, जहां पे आप जाके रजिस्टर करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन, और आप जब कोई भी वेब एपीआई को एक्सप्लोर करते हैं तो वहीं पे आपको उसका मॉडल का भी स्ट्रक्चर पता चल जाता है। नहीं तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा भी हम लोग ये बनाया है ना, को रन कराइए। जब हम लोग रन कराते, मान लो टेस्टिंग करेंगे ना, मान लो कोई भी तुम्हारा एपीआई है, तो तुम तो पहले कंज्यूम करने से पहले टेस्ट करोगे, स्वैगर में करो, पोस्टमैन में करो, जहां करना है करो। जैसे ही आप इसको खोलते हैं और ट्राइट आउट पे क्लिक करते हैं, देखो नीचे में ये तुमको पूरा देखो यहां बता रहा है, क्या बता रहा है कि आपके पास एक मॉडल होना चाहिए, आपके पास एक आईडी, और यहां जीरो लिखा हुआ। तो आपके पास दिमाग में इतना होना चाहिए कि जीरो का मतलब इंटीजर, 0.0 रहेगा तो फ्लोट। एक नेम नाम का एट्रीब्यूट होना चाहिए जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, एक जेंडर नाम का एट्रीब्यूट होगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, डीओबी होगा जो डेटा टाइप का होगा। ये स्ट्रक्चर आपको उसके जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोई भी जो वेब एपीआई आपको प्रोवाइड करता है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो किसी न किसी उसका अपना वेबसाइट पे होता है। तो वहां पे आपको कोई भी वेब एपीआई को कंज्यूम करना है तो उसके लिए कौन कौन सा मॉडल बनाना पड़ेगा, उसका इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको क्लास किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि स्टूडेंट नाम से बनाए, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी आईडी नेम जेंडर डीओबी होना चाहिए। आईडी का डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए क्योंकि यहाँ जीरो है, नेम और जेंडर का स्ट्रिंग होना चाहिए, और डीओबी का क्या होना चाहिए, तुम्हारा डेट से रिलेटेड होना चाहिए। चलो यहाँ पे हमको पता चल गया कि भाई मेरा कौन सा स्कीमा है। अगर इसको इस वेब एपीआई को हमको यूज़ करना है तो हमको एक स्कीमा यूज़ करना पड़ेगा। देखो कहीं पे भी क्लिक करेंगे हमको देखो बताएगा, हर ऐप पे तो खैर आईडी वगैरह बता रहा है, लेकिन जहाँ पे भी डेटा का, जैसे पोस्ट में बता रहा है और गेट में बता रहा है, पोस्ट में बता रहा है और गेट में बता रहा है। चलो हम लोग अब बनाते हैं यहाँ पे। अगर आप इसको कंज्यूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक मॉडल, राइट क्लिक ऐड। हाँ ये कोई जरूरी नहीं कि मॉडल का नाम स्टूडेंट ही होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग स्टूडेंट नाम से बना लेते हैं, स्टूडेंट का डेटा कर रहे हैं। और वहां पे जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक 90 आईडी गेट सेट, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर, पब्लिक डेट ओनली,
हाँ, यहाँ पे तुम क्या वहां देखो, याद होगा कि ना हम लोग वहां पे वैलिडेशन लगाए थे, ना हम लोग वहां पे कोई डिस्प्ले नेम वगैरह दिए थे। क्यों? क्योंकि वहां व्यू बन ही नहीं रहा था। व्यू नहीं रहा तो वैलिडेशन का होगा? तो व्यू अगर आपको यहाँ बनाना है अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो जो वैलिडेशन और बाकी चीज अगर आप चाहते हैं, डिस्प्ले नेम वैलिडेशन वगैरह जो करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म वगैरह यहाँ बनेगा, क्योंकि एप्लीकेशन ये है, यहाँ पे वो सब तुम दे सकते हो, ये रिक्वायर्ड हो जाएगा, तो अपने आप जनरेट नहीं करते, नेम को करते। जेंडर को भी कर देते हैं, बाकी डिस्प्ले नेम वगैरह भी चेंज करना चाहो तो कर सकते। ये भी मेरा बन गया। अब मजेदार क्या करना है, अब मजा तुमको यहां पे आएगा कि अब आपको ऐसा कुछ करना है, ये जो इंडेक्स है, ये कोई भी डीबी कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस, इस एप्लीकेशन को डेटाबेस से कोई लेना देना है ही नहीं। तो ना आपको यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग देने का जरूरत है, ना यहां पे आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाने का जरूरत है, ना यहाँ पे आपको डीबी कॉन्टेस्ट को रजिस्टर करने का जरूरत है। वो सब कोई काम करने का जरूरत नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको या वहां एक यूआरएल होगा, उस यूआरएल को हिट करना है और हिट करके वहां से डाल। तो अब अगर आपको यूआरएल को हिट करना है, तो यहाँ पे एक एडिशनल क्लास का यूज करके यहाँ से आपको यूआरएल को रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। यूआरएल को रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमारे पास एक क्लास होता है HTTP क्लाइंट, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे और कैसे यूज करेंगे, चलो। उसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में ही बना लेंगे, ताकि आपको बार बार जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले क्या करेंगे, HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे। और देखो, ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं, या आगे हम बता देंगे तुमको, इसको इंजेक्ट भी किया जा सकता है, मतलब वो रजिस्टर करके और यहाँ पे इंजेक्ट भी किया जा सकता है। यानी फिलहाल अभी हम सीधा सीधी लूज कपलिंग ही यूज करते हैं, सॉरी टाइट कपलिंग यूज कर रहे हैं। क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू, सीधा सीधा क्लाइंट। HTTP क्लाइंट एक ऐसा क्लास है C# का, जिसके हेल्प से आप किसी भी वेब एपीआई को क्या कर सकते हैं, वेब एपीआई को हिट कर सकते हैं, मतलब उसके यूआरएल को कॉल करा सकते हैं। प्लस कोई भी मेरा वहां पे अगर ध्यान दोगे तो बहुत सारा यूआरएल है। अगर एपीआई को हम लोग खोलते हैं, कहा यहां देखोगे बहुत सारा यूआरएल है ना। ये तो देखो बहुत सारा यूआरएल, लेकिन सब यूआरएल में कुछ चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? एपीआई स्टूडेंट, एपीआई स्टूडेंट, एपीआई स्टूडेंट, सब जगह कॉमन है। प्लस जो वेब एपीआई होगा वो किसी न किसी सर्वर पे होगा, उसका स्टार्टिंग का भी एड्रेस चाहिए। तो स्टार्टिंग का एड्रेस तो हमको यहां से मिल गया। स्टार्टिंग एड्रेस कहां से मिल गया? यहां से। ये एक स्टार्टिंग एड्रेस, जैसे यहाँ स्वैगर सम ना करके लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ध्यान से। स्वैगर ना करके यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं एपीआई प्लस, वो तो स्वैगर से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल यूआरएल क्या है? यही है ना। एक्चुअल यूआरएल तो यही है। यहां पे जो हो गया, यही मेरा बेस यूआरएल हो गया। ये मेरा क्या हो गया? बेस यूआरएल। कि भाई जो डोमेन का, इसके जगह पर मान लो कि ये डिप्लॉयड रहेगा, यहाँ पे डोमेन का नाम आ जाएगा /API/स्टूडेंट। लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेंगे, तो बोलते हैं बेस यूआरएल। ऐसे नाम कुछ भी दे सकते हैं, इन जनरली लोग बेस यूआरएल देते हैं। भाई बेसिक जो उसका यूआरएल है वो कम से कम इतना रहेगा। उसके बाद इसमें कुछ अगर आपको अटैच करना है तो हम लोग अटैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्लैश भी हो। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बेसिक सेटअप हुआ। अगर आपको कभी भी किसी एपीआई को, जो कि ओपन है, अभी यहाँ पे ओपन है, तब अगर इसी में मान लो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है, फिर बहुत झमेला हो जाता है। फिर वो तुमको वही क्लेम क्लेम जो उस दिन बोल रहा था कि सर क्लेम क्या होता है, तो फिर वो JWT वाला का झमेला रहेगा, फिर क्लेम का झमेला रहेगा। फिर हम लोग जब JWT पढ़ेंगे देखेंगे। फिलहाल ये ओपन है। आप यहाँ HTTP का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाएं। आप चाहें तो इसको रजिस्टर करके फिर वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री वगैरह होता है, कुछ क्लाइंट फैक्ट्री, उसकी करके दिखा देंगे अगले क्लास। यहाँ पे फिर एक बेस यूआरएल बना दिए, जहां पे आपका डोमेन का नाम और एपीआई का जो बेस यूआरएल है, जो देखो ये तो होगा। अब आईडी भेजना तो यहाँ आईडी भेज देंगे, ठीक है। बाकी चीज भेजना तो इसके बाद हम लोग भेजते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस पर्टिकुलर क्लाइंट को, उस पर्टिकुलर यूआरएल को हिट करना है। तो यूआरएल को हिट कैसे करेंगे भाई? तो इंडेक्स में आएगा क्या? वहां से तो आएगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, हमको पता है। तो हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का
स्टूडेंट्स नाम का मॉडल है स्टूडेंट, यहाँ जाके उसका पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे कल वाला और इक्वल टू डाल देते हैं नल में आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा भाई? तो सबसे पहला काम क्या है? पहला काम है यूआरएल को हिट करो। तो यूआरएल को हिट करने के लिए आपको यहां पे क्या लिखना पड़ता है? क्लाइंट डॉट, अब आपका क्या है? गेट है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको इंडेक्स का काम करना तो इंडेक्स में कौन कॉल होना चाहिए? गेट वाला। गेट पोस्ट पुट होता है ना, या देखो वही है, गेट एसिंग, पोस्ट एसिंग, पुट एसिंग, पैच एसिंग, ऐसे करके गेट एसिंग। और इसके अंदर क्या डाल देंगे? बेस यूआरएल। क्या डालेंगे? बेस यूआरएल। और बेस यूआरएल क्या दिए कि भाई ये वाला लिंक को क्या करना है, ये वाला जो यूआरएल है इसी को आपको हिट करना है। और जब इसको हिट करेंगे हम लोग, तो हिट करने के बाद लाना क्या है? तो वहां से रिजल्ट लाना। जो भी रिजल्ट वो देगा वो रिजल्ट को ले आइए और ला के उसको कहां स्टोर कर दीजिए? उसको स्टोर कर दीजिए एक वेरिएबल के अंदर। उस वेरिएबल का नाम हम लोग ले लेते हैं रिजल्ट ही। तो वहां से आ गया रिजल्ट। अब तुमको क्या लग रहा होगा कि भाई जैसे ये अगर मान लो यहाँ पे बेस यूआरएल क्या है जो यहाँ हम लोग दिए हैं, इसको हिट करेंगे वहां से डेटा आ जाएगा। लेकिन वहां से डेटा ऐसे नहीं आता है। हम लोग वहां से डेटा जब आएगा तो हम लोग देखिए डेटा कैसे आता है। डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं आता है, डेटा आता है जेसन के फॉर्म में। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि जो जेसन के फॉर्म में डेटा आया है उसको आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कुछ क्लासेस का यूज करना पड़ेगा जो कि एक खास नेम स्पेस के अंदर होता है। तो पहले तो हम लोग देख लेंगे कि इस देखो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के साथ बहुत सारा कुछ आता है। रिजल्ट के साथ डेटा भी आता है और उसका हेडर भी आता है। किसका हेडर? रिस्पॉन्स हेडर। पढ़े थे ना हम लोग कि वहां से देखो जब हम लोग कोई भी हिट करते हैं, अगर स्वैगर में चलोगे, जब इसको हम लोग हिट कर रहे हैं, देखो ये हिट किए तो डेटा तो आया ही आया, साथ ही साथ देखो क्या आता है, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स हेडर। ये सब जो है ये तुम्हारा क्या हो गया? रिस्पॉन्स बॉडी। देखो यहाँ रिस्पॉन्स हेडर है, ये रिस्पॉन्स हेडर है। उसी में तुम्हारा सब कोड भी आता है कि कौन सा रिस्पॉन्स कोड क्या आया। तो रिस्पॉन्स कोड आता है, वहां से क्या डेटा आया, देखो जेसन के फॉर्म में डेटा वो भेज रहा है, कब भेजा, तो बाकी इंफॉर्मेशन भी आता है। तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले तो चेक करना है कि भाई रिस्पॉन्स में ओके आया है कि नहीं आया है। क्या कह देंगे? रिजल्ट डॉट ई सक्सेस कोड, कोड नहीं, इस स्टेटस, इस सक्सेस स्टेटस कोड। इस सक्सेस स्टेटस कोड का मतलब क्या हो गया कि वो जो 200 वाला इस सक्सेस स्टेटस कोड ट्रू तभी देता है जब रिजल्ट में क्या आएगा? 200 आएगा। तो अगर वहां से 200 स्टेटस कोड आया मतलब कि वहां से सब कुछ ओके आ गया। अगर वहां से रिजल्ट ओके आया है तब अगला काम क्या करना होगा कि भाई अगला जो काम करना होगा कि जो जेसन में डेटा आया है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में। और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन। देखो वहां से जो डेटा आता है वो सीरियलाइज्ड आता है। कैसे आता है? सीरियलाइज्ड। तो पहले जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दो प्रोसेस होगा, पहले जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको डीसीरियलाइज करेंगे, तब जाकर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहां करना होगा वेर डेटा इक्वल्स टू रिजल्ट। रिजल्ट में तो बहुत सारा कुछ है। रिजल्ट में तुम्हारा कंटेंट भी है, रिजल्ट में हेडर भी है। तो उसमें से सिर्फ हमको क्या निकालना है? कंटेंट, मतलब जो रिजल्ट का बॉडी है जिसको रिजल्ट बॉडी बोलते हैं। एक होता है हेडर, एक होता है बॉडी। तो वो करेंगे और उसको कैसे रीड करेंगे? रीड एज स्ट्रिंग एसिंग डॉट रिजल्ट। तो बोले भैया क्या कि जो आया है डिटेल्स तो उसमें से सिर्फ पहले कंटेंट निकालिए और उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करिए। तो वो पूरा का पूरा डेटा किस फॉर्म में आ जाएगा? स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा। अभी हम इसको करके दिखाएंगे। तो जब यहाँ पे क्या लगाएंगे, जब इस काम करेंगे तो यहाँ दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या आ रहा है। तो वो क्या हो गया? स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो वहां से डेटा आया है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया तो उसको फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में। और उसको स्टोर कहां करेंगे? स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का यहां बना हुआ है। लेकिन इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो जो जेसन में डेटा होता है जो कि अभी हमारे स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया। हेलो हेलो, हाँ, जब हम यहां चेक कर लिए, देखो मेरा बात समझो, जब हम यहां पे चेक कर लिए कि रिजल्ट सक्सेस है, तो जब मेरा रिजल्ट सक्सेस तभी होगा जब मेरा वहां से डेटा आएगा, स्टेटस कोड ओके रहेगा। जब स्टेटस कोड मेरा ओके है मतलब डेटा आ गया है।
जब वो तो हम लोग ऊपर में यहीं पे चेक कर लें, तुम्हारा कहना कि हम यहाँ नहीं चेक करें कि डेटा इज नॉट इक्वल टू नल या ऐसा कुछ करें। जब हम यहाँ ऑलरेडी चेक कि रिजल्ट डॉट इज सक्सेस स्टेटस कोड, तो सक्सेस स्टेटस कोड ओके कब आता है? जब डेटा वहां मतलब वहां से प्रोसेस हो गया। प्रोसेस होने का मतलब क्या हो गया कि डेटा है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा। लेकिन वहां से प्रोसेस सही सही हो गया सारा कुछ, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं हुआ। अब यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा कि जो जेसन को हम लोग जब किस में कन्वर्ट करते हैं, जेसन को जब हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन। तो डीसीरियलाइजेशन करने के लिए एक क्लास होता है जेसन कन्वर्ट, कन्वर्टर नहीं, जेसन कन्वर्ट। ये कन्वर्टर हो जा रहा है, कन्वर्ट डॉट, अब देखो यहां एरर आ रहा है, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जेसन कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट एक फंक्शन है, और यहां पे हम लोग अभी चेंज करेंगे इसको, ये हो जाएगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, कन्वर्ट करेगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। लेकिन यहां पे एक एरर आ रहा है, देखो जो डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डीसीरियलाइज करिए किस फॉर्म में, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हमको उसको स्टोर किस में करना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में करना है। लेकिन जेसन कन्वर्ट में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके लिए एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा पैकेज होता है, न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन। तो कभी भी अगर आपको सीरियलाइज या डिसीरियलाइज का काम करना है, या कभी भी आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी अगर आपको कंज्यूम करना है किसी भी वेब एपीआई को, अपना जो भी एप्लीकेशन है उसके अंदर एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम होता है न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन, और इसको इंस्टॉल कर ले। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये वाला जो क्लास हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, कौन सा, जेसन कन्वर्ट, जो अभी क्या है मिल नहीं रहा है, वो इसको मिलने लगेगा। फिर भी एरर आ रहा है, तो इसका पैकेज को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन इंपोर्ट करेंगे ना यूजिंग न्यूटन सॉफ्ट डॉट। तो पहला काम क्या हुआ, पहले यूआरएल को हिट करिए, यूआरएल को हिट किए, जो भी आपको जो भी आपको क्या करना है, हिट करना, जो भी यूआरएल को हम हिट कर रहे हैं, यूआरएल को हिट करने के बाद जो भी डेटा आएगा वो पूरा का पूरा डेटा निकाल लिए। पूरा का पूरा डेटा निकाल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस चेक करेंगे कि मेरा वहां से सक्सेस कोड ओके आया है कि नहीं, 200 आया है कि नहीं। अगर आया है तो पूरे को पहले, क्योंकि डायरेक्टली उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, डिसीरियलाइज नहीं किया जा सकता है, तो पहले उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए रिजल्ट में से कंटेंट जो है उसको रीड एज स्ट्रिंग एसिंग, उसको एज ए स्ट्रिंग रीड करके डेटा में डाल दिए। अभी दिखाएंगे रन करके इसमें क्या आ रहा है, फिर इसमें क्या आ रहा है। अब फिर जब वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया तब उसको जेसन कन्वर्ट डॉट डिसीरियलाइज ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के डेटा को, और बता दिए कि उसको किस फॉर्म में डिसीरियलाइज करना, तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट करके स्टूडेंट में आ गया। जब स्टूडेंट में आ गया तो ये क्या करेगा, ये अपने व्यू को रिटर्न करेगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न व्यू, यहां से क्या डाल देंगे फ्रेंड्स, देखो इंडेक्स को क्या चाहिए, इंडेक्स को चाहिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, याद है ना हम लोग जब बनाते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हो गया। अब देखते हैं इसको हम लोग ये करके, इसके फोल्ड करके, इसके फोल्ड हो जाएगा तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा मेरा। राइट क्लिक, ऐड व्यू, यहाँ तो डीबी कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, ट्राई कर अपने से टेक्स्ट मॉडल हो जाए तो बढ़िया। हो गया। अभी हम कुछ ब्रेक पॉइंट्स लगा रहे हैं समझाने के लिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये काम तभी करेगा जब आपका एपीआई रन कर रहा होगा। अगर एपीआई रन नहीं कर रहा होगा तभी एक्सेप्शन आ जाएगा। एपीआई को पहले बंद कर देते हैं, एपीआई को पहले यहां बंद कर, एपीआई को बंद कर दिए।
अब हम इसको रन करा, क्या स्टूडेंट पे क्लिक, यहाँ पे होगा, अभी तो ये यहाँ पे आया है ना, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ आया, कंटिन्यू करते हैं, वापस यहाँ आ गया, क्यों वापस यहाँ आ गया कि सक्सेस, यहाँ पे देखो एक्सेप्शन है, क्या आया, वन और मोर ऑकर्ड, नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज्ड इट। जो हम यहाँ पे यूआरएल दिए हैं वो यूआरएल उसको मिल ही नहीं रहा कि कोई एप्लीकेशन रन कर नहीं रहा था। कोई बात नहीं है, अब इसको रन करा देते, ये रनिंग स्टेट में आ गया, यहाँ पे खुले ना खुले उससे लेना देना नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रहे कि जब इसको टेस्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन को तो वो रनिंग स्टेट में, तो यहाँ स्टूडेंट में आए, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखो रिजल्ट में भी नल है, आगे बढ़ते हैं, सक्सेस कोड में क्या आया, ट्रू आया, रिजल्ट में देखो क्या आया हुआ, रिजल्ट के अंदर क्या क्या आया, रिजल्ट के अंदर देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन है। एक तो तुम्हारा डेटा रिक्वेस्ट में मैसेज आया है, यहाँ पे तुम्हारा स्टेटस कोड ओके आया है, दिख रहा है सारा कुछ यहाँ पे आया हुआ। अब रिक्वेस्ट मैसेज में यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से क्या क्या आ रहा, पूरा डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचे हम लोग, यहाँ पे, यहाँ आए, फिर करते हैं नेक्स्ट, यहाँ आ गए। अब देखो ये क्या दे रहा है हमको, ये ध्यान से देखोगे तो पूरा स्ट्रिंग के फॉर्म में ये सीरियलाइज्ड है। देखो डेटा को क्या बोलते हैं, सीरियलाइज्ड, देखो एक सीरियल में पूरा का पूरा एक सीरियल में सारा डेटा को अरेंज करके दिया हुआ है। ये तो हम देखते हैं, कॉपी करके इसको नोटपैड में लेके जाते हैं। देखो डेटा सीरियलाइज्ड है, वहां से जो डेटा आता है जेसन के फॉर्म में पूरा सीरियल में आ रहा है, दिख रहा है, तो बोलते हैं सीरियलाइज्ड डेटा, पूरा स्ट्रिंग के फॉर्म में सीरियलाइज्ड फॉर्म। अब इसी को डीसीरियलाइज करना ताकि ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ है, अब स्टूडेंट में देखो, स्टूडेंट के अंदर ये देखो पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टूडेंट का लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 3 स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के अंदर देखो उसका डेटा आ गया। अब इस एप्लीकेशन के अंदर अब इसका रिटर्न व्यू आया, यहां डेटा देखो आ गया ना। अब अगर बोलोगे इसके पास तो कोई डेटाबेस का कोड नहीं है, इस एप्लीकेशन के पास हम यहां कोई कनेक्शन स्ट्रिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाए, फ्रंट एंड बनाए, जो किसी दो एक कोई बैकएंड ऑलरेडी रन कर रहा है एपीआई के फॉर्म में, हम उसका यूआरएल को हिट कर रहे हैं, वो हमको डेटा दे दे रहा है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, डेटा को रिसीव करके और सिर्फ व्यू बना के दिखा दे रहे हैं। बैकएंड का कोई कोड यहां पे लिखना, यही होता है रेस्ट एपीआई, इसी को क्या बोलते हैं, रेस्ट एपीआई। अभी हम लोग सिर्फ क्या किए, अभी सिर्फ इंडेक्स किए हैं, कल हम लोग इसको इसका क्या करेंगे, बाकी जो हमारा बाकी जो पार्ट है, गेट तो इंडेक्स हो गया, डिटेल्स हो गया, फिर एडिट हो गया, उसके बाद डिलीट हो गया, प्लस पैच हो गया, पैच भी बनाया तो उसको भी हम लोग हिट करेंगे। वो सब हम लोग अगले क्लास